हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेटिक्स चैनल्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मॉड्यूल फर्स्ट पर आज हम लोग बात करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को आज हम देखेंगे। सबसे पहला आता है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा है मिनी ड्राफ्टर, तीसरा है ड्राइंग शीट्स, ड्राइंग पेंसिल्स, कंपास, डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व, सेट स्क्वायर, इरेजर, पेंसिल कटर, सैंड पेपर एंड सीट फास्टनर्स। तो इस तरह से ये हमारे ड्राइंग बोर्ड्स होते मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी हेल्प से हम ड्राइंग्स बनाते हैं। तो अब बात करते हैं, पहला नंबर आपका है क्या, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, तो अब इसका साइज क्या होता है, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन लेंथ इंटू विथ, ये कितना होगा, डेजिग्नेशन D00, तो कितना होगा 1525, लेंथ इसकी होगी 1525 इंटू 1220। अब यहाँ पर D0, तो D0 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1270 इंटू 920। तो इस तरह से 1270 इंटू 920, फिर D1 आपका हो जाएगा कितना, 920 से 650, 920 इंटू 650। D2 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 650 इंटू 470, 650 इंटू 470। फिर इसके बाद D3, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 350। तो इस तरह से ये आपके डेजिग्नेशन होते हैं। तो अब हमें जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग पर कौन से जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तो उसके लिए ड्राइंग बोर्ड्स D1 एंड D2 का उपयोग करते हैं। तो अब इस पर कुछ थिकनेस की बात कर लेते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की जो भी थिकनेस होती है, मतलब मोटाई जो होती है, तो 22 mm होती है, और इसका एक टॉलरेंस डिफाइन किया गया है। तो वो टॉलरेंस बेटा आपका होता है ±1 mm, ±1 mm होता है। तो अब ±1 mm मतलब टॉलरेंस की बात की जाए, टॉलरेंस +-1 मतलब 22 +-1 आपको दिया गया है। तो 22 से ये 23 भी हो सकती है मोटाई इसकी थिकनेस, या 21 भी हो सकती है, मतलब एक कम या एक ज़्यादा। तो इस तरह से ये हमें टॉलरेंस का मतलब यही दर्शाता है कि 22 के ऊपर 1 mm, 22 के नीचे 1 mm हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये आपकी थिकनेस दर्शाती है, किस चीज़ की, ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस को दर्शाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि D0 कौन सी सीट साइज पर आएगी, तो सीट साइज रिकमेंड किया गया है इसके लिए A0 सीट जो होगी उसके लिए D00, क्योंकि इन ड्राइंग का D00 का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ज़्यादातर इसका उपयोग ऑफिसेस में किया जाता है, जहाँ पर लार्ज ड्राइंग हमें बनानी होती है। यहाँ पर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है बेटा, तो A0 A1 का, यहाँ पर A1 A2, यहाँ पर A2 A3, यहाँ पर A3 A4। इस तरह से इन सीट साइज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बोर्ड्स, जैसे जिस साइज का आपका ड्राइंग बोर्ड्स होगा उस तरह से इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। मान लिया D00 ड्राइंग साइज है, तो इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, इतना है, तो इसके लिए A0 साइज की सीट आपकी आएगी। D0 के लिए A0 A0 A1, D1 के लिए A1 A2, D2 के लिए A2 A3, D3 के लिए A3 एंड A4 सीट की साइज की सीट आपकी आएगी। तो अब इसके बाद बात आती है मिनी ड्राफ्टर की। तो अब ये हमारा मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। मिनी ड्राफ्टर हमारा क्या होता है, तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा आप पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस खींची जाती हैं, और इसका उपयोग कभी कभी टी स्क्वायर्स के रूप में भी कर लिया जाता है। ये मिनी ड्राफ्टर जिसे शॉर्ट में MD बोलते हैं, इसको चलाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इसकी सेटिंग करना उतना ही
कठिन काम होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इस तरह से हमारा मिनी ड्राफ्टर है। तो ये क्लैंप है जहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कहीं एक पॉइंट पर इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो अब इसके द्वारा आप कहीं पर भी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस आसानी से खींच सकते हो और इसका उपयोग कभी कभी टी स्क्वायर के रूप में भी कर लिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक ये स्लॉट बना है, स्लॉट पर आपको एक लाइन दिख रही होगी। तो ये जो लाइन है, तो इस लाइन को यहाँ पर एक 0 पॉइंट होता है 0 mm पर, तो उस पर आपको क्या करना होता है कि सेट करने के बाद इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा MD पूरी तरह से सेट हो जाता है और हम अपनी ड्राइंग्स बनाते हैं। तो ये हमारा किस चीज़ का काम है, मिनी ड्राफ्टर का काम है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को इसको चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि एज एक रूलर स्केल का उपयोग करते हैं। ये है रोल एंड ड्रा। तो इसके द्वारा भी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस को बनाया जाता है। अब इसके बाद ड्राइंग पेंसिल्स की हम बात करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, जो जिससे कि कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्या पेंसिल्स की बात करेंगे। पेंसिल्स आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो पेंसिल हार्ड ग्रेड में आती हैं, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट। इस तरह से आपकी पेंसिल्स होती हैं। तो हार्ड ग्रेड पेंसिल्स पर कहाँ से कहाँ तक 9H to 4H आपकी पेंसिल्स आती हैं। मीडियम ग्रेड पर क्या आती हैं 3H to B एंड सॉफ्ट ग्रेड पर कौन सी पेंसिल्स आती हैं 2B से 2B टू कहाँ तक 7B तक। तो इस तरह से पेंसिल्स आपकी आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी पेंसिल्स आएंगी इसके अंदर। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H। यहाँ पर 3H, 2H, H, HB, B एंड HB के बाद F एंड B। अब इस पर कितनी आएंगी 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B। तो इस तरह से पेंसिल्स आती हैं। तो यहाँ पर H का मतलब आपका क्या है, हार्डनेस से है। B का मतलब ब्लैकनेस से है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी पेंसिल्स आती हैं और इन ग्रेड्स पर पेंसिल आती है। 9H सबसे हार्ड होती है एंड 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल्स होती है। लेकिन हम ड्राइंग्स पर कौन सी पेंसिल्स का उपयोग करते हैं। तो जनरली ड्राइंग्स पर हम H, 2H एंड HB पेंसिल्स का उपयोग करते हैं। तो इन 3 पेंसिल की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। फिर कंपास, ये जो आपका प्रकार होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसका ये पॉइंट जो होता है, तो ये पॉइंट बहुत ही शार्प होना चाहिए, जिसमें मतलब क्या है कि वो टूटा हुआ ना हो और ऊपर से देखना चाहिए कि ये हर जगह पे हिलता तो नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए अच्छे से देख के कंपास भी लेना। डिवाइडर का काम है 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को मेजरमेंट करना, या जहाँ पर हमारे पास पॉइंट नहीं आसानी से ले सकते हैं तो प्रकार की हेल्प से नहीं लिया जाता, तो ज़्यादातर उपयोग डिवाइडर का किया जाता है। फिर इसके बाद आया प्रोटेक्टर। इसका उपयोग एंगल्स मेजरमेंट के लिए होता है। चांदे का प्रयोग एंगल मेजरमेंट्स के लिए किया जाता है। फ्रेंच कर्व, अब छोटे छोटे कर्व होते हैं, उनको बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके इलिप्स हो गए, पैराबोला हो गए, तो जब बनाए जाते हैं तो आपको इस तरह से फ्री हैंड बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आप फ्रेंच कर्व का उपयोग कर लेते हैं। अब बात आती है किस चीज़ की, सेट स्क्वायर की। तो अब ये सेट स्क्वायर भी आपका किस काम पर आता है, इसी काम पर आता है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इससे भी खींची जाती हैं। हम बात कर रहे हैं सेट स्क्वायर के। सेट स्क्वायर आपके 2 एंगल्स पर होता है। कौन कौन से में, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस तरह से ये आपका सेट स्क्वायर आपका आता है। सेट स्क्वायर के बाद इरेजर आपको मालूम है, पेंसिल कटर आपको मालूम है, सैंड पेपर आपको मालूम है, सीट फास्टनर भी आपको मालूम है।
तो अब ये जो सीट फास्टनर होता है वो किस काम पे आता है, तो जैसे आपने क्या किया, ड्राइंग बोर्ड्स पर आपने सीट होल्ड की, तो उस सीट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर सीट फास्टनर का उपयोग किया जाता है। एज ए वो क्लिप टाइप की आती है, या आप सेलो टेप का भी उपयोग कर सकते हो। तो अब इस तरह से ये हमारे इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, तो जिनको हमने अभी देखा कि ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग्स को बनाते हैं। तो अब ये जो ड्राइंग्स इंस्ट्रूमेंट हमने देखे, तो ये सारी सीट्स हैं और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने ड्राइंग बोर्ड का साइज देखा। अब देख लेते हैं ड्राइंग शीट के साइज क्या होता है। ड्राइंग शीट्स का साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स की हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सीरीज होती है, और ये जो साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स होती है ये BIS स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ये फॉलो करती है। तो यहाँ पर सीरीज एंड पेपर साइज आपका होता है। सीरीज आपकी क्या होगी, A0 कितना होता है, 841 इंटू 1189। फिर इसके बाद A1 सीट साइज आपका कितना होगा सीरीज पर, A1 सीरीज पर आपका 594 इंटू 841। A2 पर आपका कितना होगा 420 इंटू 594। फिर इसके बाद A3 पर आपका बेटा कितना होगा A3 पर 297 इंटू 420। A3 पर 297 इंटू 420। A4 सीरीज पर आपका कितना हो जाएगा 210 इंटू 297। A5 पर आपका कितना हो जाएगा बेटा 148 इंटू 210। A6 पर आपका कितना हो जाएगा 105 इंटू 148। A7 पर आपका कितना होगा 74 इंटू 105। एंड A8 पर आपका कितना हो जाएगा, A8 पर 52 इंटू 74। इस तरह से ये हमारी क्या होती है ड्राइंग साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स होती हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स कौन सी शीट्स का उपयोग करते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स A1 या A2 सीट्स का उपयोग करते हैं, और A0 सीट का उपयोग ऑफिसेस में किया जाता है, लार्ज ड्राइंग्स पर किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक सीट को A4 साइज में बना लेते हैं और उसी पर ड्राइंग्स बना लेते हैं। तो ऐसे ड्राइंग्स नहीं बनाई जाती है, ड्राइंग्स को A1 एंड A2 साइज वाली ड्राइंग शीट्स पर ही इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत ये इंस्ट्रूमेंट्स के नेम सीखे, साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड एंड साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो अब यहाँ पे जो ड्राइंग शीट्स है, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि A4 सीट साइज क्या होगा। A4 साइज की जो सीट आती है उसका साइज क्या होगा 210 इंटू 297। ये सारा किसमें है, mm पर होता है। A5 की कितनी होती है 148 इंटू 210। तो इस तरह से ये हमारी क्या होती है कि सीट्स का साइज है, हमारे ड्राइंग बोर्ड्स का साइज हमने पहले देख लिया था। तो इस तरह से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड हमने क्या देखा, साइज ऑफ ड्राइंग सीट्स एंड ड्राइंग बोर्ड्स के बारे में हमने जानकारी ली। अब आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स तक प्रॉपर वे में स्टडी मटेरियल नहीं उपलब्ध है, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, चैनल के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारा कुछ स्टडी मटेरियल्स डे बाय डे आपको मिल जाएगा। तो ये मॉड्यूल 1 था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर सारा सिलेबस 1 बाय 1 कंप्लीट कराया जाएगा। ये पूरी सीरीज है, तो पूरा टॉपिक जो हमने पहले वीडियोज में देखा है, तो वहाँ पर जो भी हमने सिलेबस डिफाइन किया है, तो उस सिलेबस को कंटिन्यूअस किया जाएगा। अब यहीं से आज हम खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर पर हम देखेंगे इसके आगे और क्या है, तो उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।